एपिसोड की स्टार्टिंग में हम झांग जिंगलू अकेडमी को देखते हैं, जिसकी तरफ से प्रिंसेस जियो जियो लड़ने वाली होती हैं और इन्हें देख के सभी लोग इन्हें ही सपोर्ट कर रहे होते हैं और इनके ही नारे लगा रहे होते हैं। और तभी मैच शुरू हो जाता है और प्रिंसेस जियो जियो को देख के टीचर वांग मन में कहते हैं कि जैसा कि मैंने सोचा था कि प्रिंसेस का स्पिरिट एजेंस स्टार क्राउन स्पिरिट एजेंस है। और तभी प्रिंसेस जियो जियो अपनी स्टार साइन एबिलिटी को यूज करती है, जिस वजह से पूरी एरिना के ऊपर स्टार्स की एक लेयर सी बन जाती है, जिसे देख के टीचर वांग के भी काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये कहते हैं कि ये तो एक टॉप लेवल सपोर्ट स्पिरिट एजेंस है और इसने तो शुरुआत में ही बैटल ग्राउंड को चेंज कर दिया। और जैसे यह मेंटल डिटेक्शन मेंटल डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करता है तो ये नोटिस करता है कि प्रिंसेस जियो जियो की एबिलिटी की वजह से इसकी मेंटल शेयरिंग एबिलिटी बंद हो गई है, क्योंकि स्टार क्राउन की शेडो की वजह से जो सबसे पहले अफेक्टेड होता है वो हुआ यह की मेंटल एबिलिटी होती है, जो कि बैटल को कंट्रोल कर सकती है और इसी पे उसने अटैक किया था, जिस वजह से ये अपने टीममेट्स के साथ इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं कर पा रहा होता है। और जब मा ज़ियाओ फायर बॉल्स को बना के अटैक करने वाली होती है, लेकिन तभी मा ज़ियाओ के जो फायर बॉल होते हैं उसे अपोनेंट की टीम के फायर मेज के द्वारा ले लिए जाते हैं और इसके साथ साथ मा ज़ियाओ शैडो डीमन टाइगर स्पिरिट किंग के खिलाफ लड़ रही होती है और ये भी एक अनफेवरेबल पोजीशन पे होती है। और दाई याओ हैंग जिस अपोनेंट के खिलाफ लड़ रहा था वो विंड स्पिरिट किंग होता है, जो कि इसके ऊपर भारी पड़ रहा होता है, जिस वजह से ये भी अनफेवरेबल पोजीशन पे होता है और बई बई को एक स्पीड टाइप अपोनेंट के खिलाफ लड़ने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा होता है, क्योंकि ये बई बई के ऊपर लाइटनिंग स्पीड से अटैक कर रहा होता है। और अभी तक इन सभी को प्रिंसेस जियो जियो की स्कैरी सपोर्ट एबिलिटी रियलाइज हो चुकी होती है, क्योंकि जो शावरिंग स्टार्स होते हैं वो बॉम्ब्स की तरह होते हैं और ये हमारी तरफ के कॉम्बैट अटैक पावर को लगातार कमजोर कर रहे होते हैं। जैसे कि इन तीनों ने हमारे 3 टॉप कॉम्बेटेंट्स तो एक दूसरे से दूर बिजी रखा होता है और सभी ऑडियंस देखती है कि जिंगलो अकेडमी के खिलाफ शेरेक तो फाइट बैक भी नहीं कर पा रहा है, जिस वजह से सभी लोग ही काफी हैरान होते हैं और जिंगलो अकेडमी को सपोर्ट करते हैं। और सईतो भी काफी हैरान होता है और कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया, टीचर वांग यहाँ पे तो हम ही हैं जो मुसीबत में हैं। और इस तरफ टीचर वांग भी हैरान परेशान होते हुए मन में कहते हैं कि इन लोगों ने तो अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक सपोर्ट एबिलिटी स्टार क्राउन स्पिरिट एजेंस को छिपा रखा था। और इससे भी ज्यादा अमेजिंग बात यह है कि विंड और फायर स्पिरिट मास्टर्स की जो डिफेंसिव एबिलिटीज हैं वो काफी ज्यादा बेहतर हैं, जबकि अटैक करने के लिए लायन टाइगर फाल्कन ये तीनों ही हाई लेवल स्पिरिट एजेंस हैं और ये पांचों मेंबर्स की टीम उन सभी में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, जितनों का भी हमने सामना टूर्नामेंट के अंदर किया है। और टीचर वांग कहते हैं कि तुम लोग ऐसे ही टिके रहो, तुम लोगों को जीतना ही होगा। और इस तरफ हम देखते हैं कि हो याओ, वांग डोंग और जू सांसी लिंग लुओ चेन के आइस मिस्ट के अंदर छिपे हुए होते हैं और ये अपने अपोनेंट्स की तरफ बढ़ने लगते हैं। और जैसे प्रिंसेस जियो जियो आइस मिस्ट को देखती है तो ये अपनी स्टार अट्रैक्शन की एबिलिटी को यूज करते हुए मन में कहती है कि तुम लोग ऐसे छिप के बाजी को पलटना चाहते हो, लेकिन मुझे माफ करना कि ये मेरे खिलाफ यूजलेस है। और तभी यो कहता है कि इसने हमें ढूंढ लिया, हम इस तरीके से छिप नहीं सकते हैं। तो लुओ चेन कहती है कि ये तो सच में काफी अनोइंग है। और जब मा ज़ियाओ देखती है कि युहाओ को भी ढूंढ लिया गया है तो ये काफी हैरान होती है और ये अच्छे से समझ जाती है कि ये लोग इस तरीके से तो कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, तुम लोग हमें हराना चाहते हो, चलो अब मेरे गुस्से का स्वाद चखो। और इतना कह के मा ज़ियाओ फियोनिक्स मीटियोर शावर से अटैक कर देती है, लेकिन तभी कोई एक डिवाइस को मा ज़ियाओ के ऊपर थ्रो कर देता है, जिस वजह से वो मा ज़ियाओ की चारों तरफ एक काफी बड़ा स्पीयर सा बना के उसे उसके अंदर कैद कर लेता है। और इस चीज को देख के सईतो काफी हैरान होता है और कहता है कि ये तो एक डिफेंसिव सोल स्पिरिट वेपन है। और तभी टीचर वांग पूछते हैं कि सईतो वो क्या है, तो सईतो बताता है कि वो लेवल 7 का सोल स्पिरिट वेपन है, जिसे काफी कम लोग ही बना सकते हैं, जो कि कम से कम 15 मिनट्स तक तो टिक सकता है। और जब तक कि आप एक डोलुलु नहीं हैं तो आप पहले 15 मिनट से पहले से ब्रेक नहीं कर सकते हैं। और मा ज़ियाओ उस स्पिरिट सोल वेपन की वजह से 15 मिनट्स के लिए ट्रैप हो चुकी है। और इस तरफ मा ज़ियाओ तो काफी गुस्से में होती है और ये कहती है कि धत तेरे की मैं इसे ब्रेक नहीं कर पा रही हूँ, आखिर ये क्या बला है। और मा ज़ियाओ के ट्रैप होने के बाद दाई याओ हैंग इन सभी का टारगेट बन जाता है और फायर और विंड स्पिरिट मास्टर ये दोनों ही इसे दूर रोक के रखने की कोशिश कर रहे होते हैं। और तभी एक स्पिरिट मास्टर दाई याओ हैंग के ऊपर अटैक करके उसे इंजर्ड करने लगता है। और इस चीज को देख के टीचर वांग भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं और ये कहते हैं कि ये तो नामुमकिन है, ये अपोनेंट तो बस स्पिरिट किंग के लेवल पे ही है, तो ये कैसे दाई याओ हैंग को पीट सकता है। तो सही तो बताता है कि ये भी दूसरे सोल स्पिरिट वेपन
की वजह से हुआ है, जो कि काफी रेयर है। और ये 9 ट्रांजिशन सोल इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से अपनी स्पिरिट पावर को टेम्पररी दूसरे को दिया जा सकता है यूज करने के लिए। और अब तो शैडो डीमन टाइगर के पास इसके पीछे जो 3 लोग खड़े हैं उन सभी की ही स्पिरिट पावर है। इसी वजह से दाई याओ हैंग के ऊपर भारी पड़ रहा है। और तभी प्रिंसेस जियो जियो खुश होते हुए गार्डियन ऑफ द स्टार्स को यूज करते हुए मन में कहती है कि चलो अब मुझे इसे फिनिश करने दो, शेरेक गुड बाय। और इस चीज को देख के टीचर वांग हैरान होते हुए कहते हैं कि लगता है कि प्रिंसेस जियो जियो कुछ काफी बड़ा करने वाली हैं और लगता है कि वो हमारे मेन कॉम्बेटेंट्स को फिनिश करने की कोशिश कर रहे हैं। हम उन्हें ऐसा नहीं करने दे सकते हैं, जल्दी से उसे तोड़ के बाहर निकलो। और इस तरफ जियाओ होंगचेन कहता है कि आखिर तुम बस क्यों एक इडियट की जैसे घूरे जा रहे हो, तुम बस हारने ही वाले हो और तुमने क्या प्रॉमिस नहीं किया था कि तुम मेरे द्वारा ही हारोगे। और इस तरफ एम्परर भी काफी खुश होता है और ये मन में कहता है कि शेरेक का इस टूर्नामेंट के अंदर हारना सोचा नहीं था, लेकिन हमने कई सालों तक स्टार क्राउन स्पिरिट एजेंट्स को छिपाए रखा है और मुझे डर है कि ये स्पिरिट वर्ल्ड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफेंसिव सपोर्ट एबिलिटी को भूल गया होगा। और इस तरफ जू सांसी हैरान होते हुए कहता है कि धत तरह की हम इन्हें इस हिसाब से चैलेंज नहीं कर सकते हैं और दाई याओ हैंग भी ज्यादा समय तक नहीं टिक सकते हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम हार जाएंगे और अब समझ में नहीं आ रहा है कि अब हम क्या करें। और तभी यह कहता है कि वांगडोंग चलो अपनी सेकंड स्पिरिट फ्यूजन एबिलिटी को आजमाते हैं। तो वांगडोंग कहता है कि चलो चल के इस बाजी को पलटते हैं। और इसी के साथ फ्रेंड्स एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।